ममता बनर्जी सबसे आगे निकल जाना चाहती है मोदी विरोध के विपक्ष की छवि के लिए। तो अमित शाह कहां दांव लगा रहे हैं? राजनीति में आज की तारीख में सबसे अहम यह है कि कैसे विक्टिम कार्ड किसी को खेलने ना दिया जाए। लेकिन एक वक्त था जब प्रभावशाली नेताओं के सामने में विपक्ष शॉर्ट उम्मीदवार, सॉफ्ट उम्मीदवार को उतारता था। आपको याद होगा कि भले ही सपा और बसपा का कांग्रेस के साथ विरोध होता था, लेकिन कभी भी सपा और बसपा ने रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार नहीं उतारे। यह अपने आप में एक खेल था कि जिस समय में दोनों की सीधा टकराहट उत्तर प्रदेश में होती थी, या तो वहां उम्मीदवार नहीं उतारते थे या इतने कमजोर उम्मीदवार उतारते थे कि वो औपचारिकता हो जाती थी, वोट कटुआ से ज्यादा नहीं। लेकिन इस बदले दौर में शुवेंदु अधिकारी ने नंदीगांव से जब ममता बनर्जी को हराया, सूत्रों के मुताबिक अब भवानीपुर से जब ममता का चुनाव होना है, चुनाव लड़ना है, शुवेंदु की बात की जा रही है। और एक बहुत बड़ी मीटिंग बीजेपी स्तर पर हुई कि आखिर ममता बनर्जी के सामने किसे खड़ा किया जाए। क्या नंदीग्राम से उठा करके शुवेंदु अधिकारी को खड़ा किया जाए या फिर वहां दिनेश त्रिवेदी को खड़ा किया जाए? ये तमाम इसलिए कि बीजेपी पूरा दांव लगा देना चाहती है कि यदि भवानीपुर से ममता बनर्जी को हरा दिया गया तो बंगाल की पूरी राजनीति पलट जाएगी। फिर ममता बनर्जी बेशर्मी के साथ सत्ता पर कब्जा नहीं करेंगी और जनता के बीच उनका साख गिर जाएगा। इसीलिए पूरी ऊर्जा लगाई जा रही है कि 3 ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन तीनों भी विधानसभा चुनाव में भवानीपुर में पूरी साख लगाई जाएगी, ताकि इसमें चित भी और पट भी की बात है। यदि ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो वो मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी हैं, सीबीआई और ईडी का शिकंजा उनके ऊपर पहले से है। लेकिन यदि भवानीपुर से बीजेपी का कोई ऐसा उम्मीदवार ममता बनर्जी को हरा देता है तो ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब हो। ऐसे कंडीशन में माना जा रहा है कि भाजपा ने कुछ उम्मीदवारों के नाम पर जमकर तैयारी की है और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी को या फिर शुवेंदु अधिकारी को। क्या शुवेंदु इसके लिए तैयार होंगे? टीएमसी के सांसद रहे दिनेश त्रिवेदी ने चुनाव से पहले राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी और जबकि उनके पास 4.5 साल का कार्यकाल बाकी था, बावजूद उसके और सबसे ज्यादा टीएमसी में सम्मानित नेता थे। ऐसे कंडीशन में दिनेश त्रिवेदी, पूर्व रेल मंत्री, जिनको रेल मंत्री बनवाया था ममता बनर्जी ने, उन्होंने छोड़ दिया टीएमसी का दामन। अब यह माना जा रहा है क्योंकि उनकी साख बहुत बेहतर है, ऐसे में माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के सामने उनकी पार्टी से निकले हुए किसी कद्दावर नेता को सामने खड़ा किया जाए। शुवेंदु पर बात सबसे तेजी से हो रही है, लेकिन लोग नंदीगांव को लेकर सेंटिमेंटल हो रहे हैं कि क्या नंदीगांव की जनता इसे बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन इंटरनल सूत्रों के मुताबिक शुवेंदु फाइट करने को तैयार है। शुवेंदु के पास भी बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन यदि शुवेंदु ममता बनर्जी को हरा देते हैं तो एकाएक उनका कद बंगाल में सबसे बड़े नेता की हो जाएगी। तो कई बार जब आपको लगता है कि कई बार जब हम अपने स्तर पर सोचते हैं तो हमें हमेशा महाभारत के कृष्ण याद आते हैं। क्या पर हम अक्सर ऐसी छोटी सोचते हैं कि क्या मोदी और शाह ने ममता बनर्जी को सत्ता हासिल करने का अवसर दे दिया? सवाल यह कि ममता बनर्जी तो सत्ता हासिल की है। ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया है उनकी पार्टी को, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि ममता बनर्जी ने हिंदुओं पर हमला करवाया, सवाल यह कि वहां की बहुसंख्य हिंदुओं ने, खास करके ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी को वोट दिया। इसीलिए ये आप आंख मूंद करके कि ममता बनर्जी हिंदुत्व विरोधी है या हिंदू बंगाल के ममता बनर्जी के खिलाफ है, इसमें कोई दम नहीं। ममता बनर्जी को बड़े पैमाने पर बंगाल के लोगों ने वोट किया है, इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी का नंदीगांव में हार यह दिखाता है कि ममता बनर्जी बंगाल में सुपर पावर नहीं है, क्योंकि वहां 30 साल से ज्यादा समय तक शासन करने वाले वामपंथियों ने अपना वजूद खत्म कर लिया। इतना बड़ा लड्डू लेकर के आए कांग्रेस, राहुल बाबा वहां जाकर के एक दिन प्रचार करते हैं। ये सब दिखाता है कि पूरी तरह से इन सब का वजूद खत्म हो जाना, इनका नष्ट होना ममता के जीत का एक बहुत बड़ा कारण हुआ है। यदि किसी भी स्थिति में यदि वामपंथी पार्टी और कांग्रेस वहां कुछ सीट जीतती तो ममता बनर्जी का सत्ता हासिल करना आसान नहीं होता।
ऐसे कंडीशन में आप इसकी कल्पना कीजिए कि कई चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज करना कि ये चुनाव सिर्फ बंगाल में क्यों हो रहे हैं, क्या ममता बनर्जी क्या राजनीति में कोई वीवीआईपी है? इस मामले को लेकर कोई भी याचिका दाखिल कर सकता है। लेकिन यदि ये मामला भी फेल हो जाता है तो पूरी फाइट, पूरी ऊर्जा भवानीपुर में लगानी है, क्योंकि कहीं कोई चुनाव नहीं हो रहा है। आप कल्पना कीजिए यदि शुभेंदु से या दिनेश त्रिवेदी से ममता बनर्जी हार जाती हैं तो भारतीय राजनीति का क्या? दरअसल पूरे खैरातियों के गैंग ने ममता बनर्जी पर एक उम्मीद लगा बैठी है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी में वो खासियत नहीं है, वो धार नहीं है, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने अपनी साख इस कदर खत्म कर ली है करप्शन को लेकर के, राहुल गांधी की छवि को लेकर के। राहुल गांधी को एक मस्करा के रूप में देश की जनता ने मान लिया है। उसके सामने ममता बनर्जी की ऐसी छवि नहीं है जो राहुल गांधी की बन चुकी है। ऐसे में जो घोर मोदी विरोधी हैं, उन सबको लगता है कि उम्मीद ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी से ही हम उम्मीद हासिल कर सकते हैं। राहुल गांधी से इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ये धीरे धीरे देश के आम जन को लगने लगा है। ममता इसी दांव को अंतिम स्वरूप देना चाहती है, और इसीलिए ममता पर कई लोगों की नजर लगी। इसीलिए जो लोग ये कहते थे कि यदि बंगाल में बीजेपी जीत गई तो सेकुलरों की टीम, मैंने पीछे बताया था, लंबे समय तक कांग्रेस कवर करने वाला एक पत्रकार जिसने 24 अकबर रोड पर एक किताब ही लिख दिया, उसने एक एक लिबरल एजेंडाबाज खैराती के वेब चैनल पर जाकर के कहा था, जिसका विश्लेषण मैंने एक समय किया था आपके साथ, कि कैसे उसने कहा कि यदि बंगाल में बीजेपी जीत गई इस देश से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। तो पूरी ऊर्जा लगा दी गई उस समय में ममता बनर्जी को जिताने के लिए, जबकि वहां कांग्रेस भी थी, और दिल्ली के खैरातियों ने वहां जाकर के माहौल बनाया वहां के अखबारों के लिए, ताकि ममता बनर्जी को किसी तरह से जिताया जा सके। और पूरे बंगाल में जिस कांग्रेस की सेवा में, जिस कांग्रेस की नमक खा करके इन लोगों ने अपना वजूद बनाया, उन सब ने बंगाल में कांग्रेस का खात्मा करवा दिया। इस पूरे प्रकरण से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे ममता बनर्जी की बेचैनी क्यों बढ़ रही है, और इसके मायने क्या हैं कि क्यों भवानीपुर के चुनाव में पूरी ऊर्जा बीजेपी लगाना चाह रही है। और भवानीपुर आप ये देखेंगे कि जैसे बंगाल में जब चुनाव होगा, एकमात्र ये 3 सीट बंगाल में होना है, पूरे राष्ट्रीय मीडिया के लिए एक सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और वहां से यदि ममता बनर्जी हार जाती है तो ये पूरी हताशा भारतीय राजनीति के उन चरित्रों का होगा जो मोदी के खिलाफ दिन रात लग करके किसी भी, कहीं पर किसी भी कंधे के सहारे उठ खड़ा होना चाहते हैं।